नमस्कार। आज हम देख रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 1.12। एक छद्म दूरी समष्टि का उदाहरण दीजिए जो कि दूरी समष्टि न हो। देखते हैं, देखिए आपको एक छद्म दूरी समष्टि का उदाहरण देना है जो कि दूरी समष्टि न हो। तो दूरी समष्टि और छद्म दूरी समष्टि में तीन अभिग्रहित तो आपके समान होते हैं। अब एक जो अभिग्रहित होता है सेकंड वाला, जिसमें हम लिखते हैं कि डी एफ जी इक्वल टू 0 यदि और केवल यदि एफ इक्वल टू जी। तो अब देखते हैं, इसको देखिएगा, एक छद्म दूरी समष्टि का उदाहरण देना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, माना कि r 0 to 1 ये अंतराल 0 to 1 पर परिभाषित अंतराल 0 to 1 पर परिभाषित सभी रीमान समाकलनीय फलनों का समुच्चय है। सभी रीमान समाकलनीय फलनों का समुच्चय है। सभी रीमान समाकलनीय फलनों का समुच्चय है। ठीक है, माना कि जो r 0 to 1 है ये अंतराल 0 to 1 पर परिभाषित सभी रीमान समाकलनीय फलनों का समुच्चय है। और एक फलन ले लेते हम लोग d तथा फलन d जो कि परिभाषित है r 0 to 1 क्रॉस r 0 to 1 से r पर। ठीक है, फलन d जो कि r 0 to 1 से r 0 to 1 क्रॉस r 0 to 1 से r पर परिभाषित है। r 0 to 1 क्या है आपके पास में, यहाँ पर अंतराल 0 से 1 पर परिभाषित सभी रीमान समाकलनीय फलनों का समुच्चय। तो ये आपके पास में फलन हो गया d। और जो d है ये इस प्रकार से परिभाषित किया हमने कि डी एफ जी बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 mod f माइनस जी एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to 1। इसको आप लोग लिख सकते हैं mod f x माइनस जी एक्स डी एक्स। इस प्रकार से अपने पास में ये डी एफ जी परिभाषित है। अब इसको देखते हैं हम लोग सिद्ध करना में कि ये छद्म दूरी समष्टि है लेकिन दूरी समष्टि नहीं है। तो जो तीन अभिग्रहित हैं, अभिग्रहित नंबर फर्स्ट कि डी एफ जी ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। आप देख सकते हैं ग्रेटर इक्वल 0 ही है क्योंकि मापांक है। दूसरा जो अभिग्रहित है उसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। एक बार तीसरा अभिग्रहित देख लेते हैं। पहले जो तीसरा अभिग्रहित होता है उसमें आप लोग कहते हैं डी एफ जी बराबर होना चाहिए डी जी एफ के। तो आप देख सकते हैं मोड एफ एक्स माइनस जी एक्स लिखें चाहे मोड जी एक्स माइनस एफ एक्स लिखें, बात एक ही। इसका मतलब डी एफ जी और डी जी एफ बराबर है। और चौथा जो अभिग्रहित है डी एफ जी लेस देन इक्वल देन डी एफ एच प्लस डी एच जी, ये भी आपके लिए सत्य है। तो जो तीन अभिग्रहित है वो तो यहाँ सत्य है। तो चूंकि दूरी के फर्स्ट थर्ड और फोर्थ अभिग्रहित यहाँ सत्य हैं। अब जो चौथा अभिग्रहित है सॉरी सेकंड जो अभिग्रहित है उसकी बात करते हैं हम लोग। तो उसकी बात करते हैं तो देखिएगा, एक बार तुम लोग क्या करते हैं f बराबर g लेकर के डी एफ जी का मान देखेंगे। तो यदि f इक्वल टू जी, अब अगर f इक्वल टू जी होगा तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होगा फॉर ईच ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 1। और इसका मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स बराबर 0 हो जाएगा। और जैसे ही एफ एक्स माइनस जी एक्स 0 होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, ये भी आपके पास में क्या आ जाएगा 0। और इसी को हमने क्या कहा है यहाँ पर डी एफ जी, यानी कि इसका मतलब ये हो गया डी एफ जी इक्वल टू 0। तो देखिएगा
सेकेंड अभिव्यक्ति में जैसे आपने एफ इक्वल टू जी किया है तो डी एफ जी 0 आ गया। अब लेकिन अगर हम लोग डी एफ जी को 0 करें तो एफ बराबर जी नहीं आना चाहिए, तो फिर ये छद्म दूरी की समष्टि हो जाएगा, लेकिन दूरी की समष्टि नहीं होगा। तो अब देखते हैं हम लोग, यदि डी एफ जी इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो डी एफ जी इक्वल टू 0 लेकर के अब हम चेक करते हैं इसको क्या बनता है। तो एक बार नोट कर लीजिए। तो अब आपने डी एफ जी इक्वल टू कर दिया है 0, तो अब एफ और जी बराबर होना आवश्यक नहीं है। तो अब एफ तथा जी बराबर होना आवश्यक नहीं है। एफ तथा जी बराबर होना आवश्यक नहीं है। बराबर होना आवश्यक क्यों नहीं है देखते हैं हम लोग। भाई डी एफ जी इक्वल टू 0 है ना, तो एफ और जी का बराबर होना आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है देखते हैं हम। उदाहरण के लिए एक एग्जांपल लेके हम लोग चेक कर लेते हैं इस चीज को। सपोज एक फलन एफ एक्स हमने इस प्रकार से लिखा है कि इसका जो मान है वो 4 होगा। अंतराल अपने को 0 से 1 की बात करनी यदि x इक्वल टू 0 है, और इसका मान 0 है यदि 0 लेस देन x लेस देन इक्वल देन 1। ये हमने एफ एक्स लिया है जिसमें x का मान 0 करने पर फलन का मान 4 होगा, और x का मान 0 से बड़ा लेकिन एक ही x से छोटा होने पर फलन का मान 0 है। दूसरा फलन हमने लिखा है gx, और gx हमने इस प्रकार से लिख दिया कि फलन का मान है 3 यदि x इक्वल टू 0 और 0 है यदि 0 लेस देन x लेस देन इक्वल देन 1। तो एफ एक्स लिख दिया और gx लिख दिया। अब हम f माइनस जी करते हैं। देखिए f माइनस जी x इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स, और एफ एक्स माइनस जी एक्स को अगर हम देखें तो क्या बनेगा भाई। देखिए 4 माइनस 3 कर देंगे तो 1 आ जाएगा यदि x इक्वल टू 0, और 0 माइनस 0 आपके पास में जाएगा 0 यदि 0 लेस देन x लेस देन इक्वल देन 1। तो ये हमने एफ एक्स माइनस जी एक्स ज्ञात कर दिया है, और एफ एक्स माइनस जी एक्स को अगर हम देखें तो ये केवल एक ही बिंदु x इक्वल टू 0 पर असंतत है। तो चूंकि एफ एक्स माइनस जी एक्स केवल x इक्वल टू 0 पर असंतत है, केवल x इक्वल टू 0 पर असंतत है, तो ये केवल x इक्वल टू 0 पर असंतत है। और हम जानते हैं रीमान समाकलन से कि कोई भी फलन अगर केवल सीमित बिंदुओं के लिए असंतत होता है तो वो रीमान समाकलनीय होता है। तो यहाँ ये केवल एक ही बिंदु पर असंतत है, इसलिए एफ एक्स माइनस जी एक्स रीमान समाकलनीय फलन है। इसलिए एफ एक्स माइनस जी एक्स रीमान समाकलनीय फलन है। एफ एक्स माइनस जी एक्स रीमान समाकलनीय फलन है। और इसका इंटीग्रेशन अब अगर हम करेंगे तो वो क्या आएगा देखिएगा। तो होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स इक्वल टू। अब देखो एफ एक्स माइनस जी एक्स का वैल्यू कौन सा पुट करेंगे अपन, 1 करें या 0 करें। तो उसमें आपने देखा है कि ये जो फलन है x इक्वल टू 0 पर असंतत है, तो रीमान समाकलन जो निकालते हैं संतत बिंदुओं पर निकालते हैं। तो यहाँ पर संतत बिंदुओं पर फलन का जो मान है वो आपके पास में 0 है, तो 0 लिखेंगे तो जाएगा 0 डॉट dx, और 0 का जो समाकलन है ये आपके पास में जाएगा 0। तो हमने देखा लेकिन f और g बराबर नहीं है, लेकिन f इज नॉट इक्वल टू g। तो देखिए हमने क्या देखा कि हमने जैसे d f और g बराबर किया था
तो डी एफ जी इक्वल टू 0 आ गया। लेकिन जब हमने डी एफ जी 0 किया तो ये आवश्यक नहीं है कि एफ और जी बराबर हो, इसलिए यहाँ पर ये जो दूरी समष्टि हमने लिखी है ये एक छद्म दूरी समष्टि है, लेकिन दूरी समष्टि नहीं है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज में सेकेंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है यदि डी एक्स वाई इक्वल टू 2 mod x माइनस वाई, और इसी में सेकेंड क्वेश्चन है डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2 mod x माइनस वाई। तो सिद्ध करिए कि आर डी एवं आर डी स्टार दूरी समष्टियां हैं। तो देखिए पहला करते हैं हम लोग एक बार, और पहले में आपको दे दिया गया है कि डी एक्स वाई बराबर है 2 mod x माइनस वाई के। अब इसमें देखिए नंबर फर्स्ट अभिक्रिया अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि जो mod x माइनस वाई होता है हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 होता है, इसलिए डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल 0 ही होगा। सेकेंड अभिक्रिया अगर हम देखें तो इसमें हमें करना है डी एक्स वाई इक्वल टू 0 यदि और केवल यदि x इक्वल टू वाई हो। तो देखिए डी एक्स वाई इक्वल टू 0 यदि और केवल यदि 2 mod x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो 2 mod x माइनस वाई 0 यदि और केवल यदि mod x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब mod x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा यदि और केवल यदि x माइनस वाई इक्वल टू 0, और अब x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा यदि और केवल यदि x इक्वल टू वाई। तो हमने देखा है कि डी एक्स वाई इक्वल टू 0 यदि और केवल यदि x इक्वल टू वाई है। इसके बाद में हम लोग करेंगे थर्ड अभिक्रिया। थर्ड में हमें करना है डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स। तो डी एक्स वाई ये बराबर है 2 mod x माइनस वाई। तो 2 mod x माइनस वाई को mod y माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास में बन गया डी वाई एक्स। तो थर्ड अभिक्रिया हमने कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे नंबर 4 अभिक्रिया। अब 4 अभिक्रिया को करने के लिए देखिएगा दो तो अचर राशि है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में। एक बार हमने ले लिया है mod x माइनस वाई, और हम तीसरा चर z ले लेते हैं। तो z इसमें जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, तो mod x माइनस जेड प्लस z माइनस वाई, और मापांक अलग अलग कर दीजिएगा। तो लेस देन इक्वल देन x माइनस जेड को हम अलग कर देंगे तो mod x माइनस जेड, और z माइनस वाई को हम अलग कर देंगे तो mod z माइनस वाई। अब देखिएगा दोनों पक्षों को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे में को, तो हो जाएगा 2 mod x माइनस वाई लेस देन इक्वल देन 2 mod x माइनस जेड और प्लस 2 mod z माइनस वाई। अब 2 mod x माइनस वाई यानी कि डी एक्स वाई, तो ये आपके पास में बन गया डी एक्स वाई लेस देन इक्वल देन ये आपके पास में बन गया डी एक्स जेड, और प्लस ये आपके पास में बन गया डी जेड वाई। तो यानी कि चौथा विकृत भी संतुष्ट करता है, चारों विकृत संतुष्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि डी दूरी के। तो डी दूरी के इसलिए हम कहेंगे कि आर डी दूरी समष्टि है। तो योगी इसका मतलब आर डी दूरी के समष्टि है, आर डी दूरी के समष्टि है।